तो एक महिला का यानी अपने भतीजे पर ही दिल आ जाता है। यानी वह दोनों व्यक्ति एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। चाची और भतीजे का जब प्यार परवान चढ़ने लगते हैं तो वह दोनों व्यक्ति यानी मौका मिलने के बाद घर के अंदर अवैध संबंध बनाते थे। अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरने लगते हैं तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही भतीजे को मौका मिलता था चाची के रूम में जाने के बाद चाची के साथ में यानी शारीरिक संबंध बनाता था और उसके साथ में हम स्त्री करता था। एक दिन के बीच में ऐसा ही एक ऐसी घटना घटती है, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति होते हैं यानी चाची और भतीजे होते हैं, दोनों अपने कमरे के अंदर होते हैं और एक नग्न व्यवस्था में होते हैं। तो होने के बाद इनके साथ में एक ऐसी घटना घटती है, क्योंकि दोनों एक आवाज़ में घूमे हुए थे और क्योंकि जब तभी दोस्तों यानी इनके अंकल जी की एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद यानी दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में यानी शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब चाचा का देखने के बाद दोस्तों यानी काफ़ी मूड सनक जाता है, क्योंकि जो चाचा होता है यानी वह अपनी पत्नी को अपने भतीजे के साथ में यानी लिपटा हुआ देख लेता है और दोनों व्यक्ति एक बंद कमरे के में रहने के बाद यानी नग्न अवस्था में होते हैं। दोस्तों जो आज की घटना बताने जा रहे हैं यानी आज की जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा कस्बा लगता है यानी एक गांव होता है, एक गांव का व्यक्ति होता है और जो राजीव होता है यानी उस गांव के अंदर रहता था और वह एक हलवाई का काम करता था। राजीव के पास में खेत और खलियान काफ़ी थे और उसके पास ज़मीन थी, क्योंकि वह अस्कर वहीं पर मिलता था खेतों पर। यानी दोस्तों जो राजीव होता है खेतों पर उसे एक शव मिलता है। शव मिलने के बाद वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है और आनन फानन में पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद वारदात मौके पर, क्योंकि वहाँ पर जो राजीव का भतीजा यानी भांजा होता है उसके साथ में उसका यानी कोई कनेक्टेड था और उसके साथ में यानी उसी के ऊपर यह आरोप थोप दिया जाता है। क्योंकि जब पुलिस डंडा चार्ज करती है तो जो वह भतीजा होता है वह यानी अपना पूरा काला चिट्ठा पुलिस के आगे खोल देता है, क्योंकि जब उस पर कार्रवाई कड़ी की जाती है तो वह अपना दम तोड़ चुका था और क्योंकि जो उसके अंदर हिम्मत बची थी वह तोड़ चुका था फाइनली। और वह पुलिस को बताता है क्योंकि उसकी चाची के साथ में उसके अवैध संबंध थे और जब घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं होते थे वह दोनों व्यक्ति यानी चोरी छुपे मिलते थे और दोनों व्यक्ति मिलने के बाद वह अवैध संबंध भी बनाते थे। यानी दोस्तों जो इनका चाचा जी था उनको भी इस बारे में पता होती है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में यानी अवैध संबंध रखते हैं। एक दिन इन दोनों व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है यानी ये दोनों यानी संबंध बना रहे होते हैं और एक गुप्त कमरे के अंदर और उस गुप्त कमरे के अंदर जो इनका अंकल जी होता है उसकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद यानी इन दोनों व्यक्तियों को देख लेता है एक ऐसी व्यवस्था में यानी नग्न व्यवस्था में होते हैं, क्योंकि जो भतीजा होता है वह फाइनली फिर जब दोनों व्यक्तियों को ये देख लेता है चाचा जी, और चाचा का यानी रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। यानी जो भतीजे का फ्रेंड होता है और भतीजा दोनों मिलकर चाचा जी की एक दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं, क्योंकि जो भतीजा था वह यानी चाची से प्यार करता था और दोनों व्यक्तियों के बीच में यानी अवैध संबंध बन चुके थे और ये रिलेशन में आ चुके थे। इसलिए जो चाचा था यानी रास्ते का रोड़ा बन रहा था और इस रोड़े को ये व्यक्ति हटाना चाहते थे, क्योंकि जो इनका यानी चाचा जी होता है वह इसकी खूब पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद जब ये व्यक्ति काफ़ी यानी गुस्से के अंदर आ जाता है तो यानी अपने फ्रेंड को साथ में लेता है। लेने के बाद उस चाचे के पास में जाते हैं दोनों व्यक्ति और उस चाचे की एक दर्दनाक तरीके से यानी हत्या कर देते हैं, क्योंकि जो इनका चाचा जी था और यानी इनका फूफा जी था इन दोनों व्यक्तियों ने यानी नशा कर रखा था और यानी ड्रिंक वगैरह ले रखी थी। अब लगभग जो भतीजा था यानी वह मौके के तलाश में बैठा हुआ था। लगभग शाम के 7 या 8 बजे का करीब टाइम होगा और जब दोनों व्यक्तियों को मौका मिलने के बाद यानी उस चाचे की एक दर्दनाक तरीके से हत्या कर देते हैं, क्योंकि जो यानी भतीजे का फ्रेंड होता है वो चाचे को बकाकर यानी बहला फुसला कर लिया था है, क्योंकि जो चाचा जी होता है वह नशे के अंदर धुत होता है और उसे खेतों पर ले जाते हैं ये दोनों व्यक्ति। यानी भतीजा होता है वह चाचा के यानी फेस पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार कर देता है, जो चाचा की यानी टाइम पे ही दम तोड़ जाता है। और दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर दोस्तों हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ में।